नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम में आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ और आज 27 तारीख हो गई, यानी 5 दिन हो गए। क्या कार्रवाई हुई है, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। पूरे देश भर में किस तरह से गुस्सा है उस हमले को लेकर, किस तरह से नाराज़गी लोग अपनी जता रहे हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन जिन्हें कड़े से कड़े कदम उठाने हैं वहाँ बिल्कुल खामोशी दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखाई पड़ रही है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। कार्रवाई के नाम पर हम लोगों ने देखा कि अगले दिन सीसीएस की बैठक होती है, प्रधानमंत्री अपना विदेश का दौरा छोड़कर आते हैं। सऊदी अरब गए थे, हालांकि एक दिन का ही वो दौरा था, एक दिन बाद आना ही था, लेकिन तत्काल उसको छोड़कर आते हैं। बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि दौरा छोड़कर तत्काल आए हैं। सीसीएस की बैठक होती है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की। तय किया जाता है, बहुत कड़े कदम उठाए गए, 5 मुख्य रूप से फैसले लिए गए, जिनमें आपको पता ही है, बड़ी चर्चा उसकी लगातार हो रही है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा, उसके अलावा वीज़ा निरस्त कर दिए जाएंगे, डिप्लोमेट्स को कम कर दिया जाएगा, उनके नंबर्स को, बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे। ये सारे फैसले हो गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनमें कड़ा फैसला क्या है। जो आतंकवादियों को, जो दोषी थे पहलगाम में, जिन्होंने 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ले ली, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वो तो अभी तक पकड़ से बाहर है। वो चले आए यहाँ पर, अगर माना जा रहा है, जो का बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से थे या पाकिस्तान समर्थित थे, जो भी थे, वो कौन थे, क्या थे, कैसे आ गए, वहाँ जहाँ से भी उनको आना हुआ, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है ही, जिसकी चर्चा हो रही है, जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, जिसको सरकार ने भी स्वीकार किया बाद में। लेकिन अब तक हम उनको ढूंढ भी नहीं पाए। ये बहुत हैरानी की बात है कि वो चले कहाँ गए। गए होंगे तो या तो पहलगाम के आसपास होंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे, या फिर वो बॉर्डर पार कर गए होंगे। वो कहाँ गए, बॉर्डर पार कैसे कर गए? इतनी बड़ी घटना के बाद बॉर्डर पार करके वो चले भी आए और बॉर्डर पार करके चले भी गए, हमको कुछ पता ही नहीं। कौन है इसका दोषी? इन सारी चीज़ों का सुरक्षा में जो खामी हुई, सरकार मान भी रही है कि बहुत बड़ी खामी थी, सुरक्षा की थी, इंटेलिजेंस की थी, तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक इंस्पेक्टर ग्रेड का भी आदमी निलंबित किया गया क्या? कोई उसके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन नहीं हुई है, ये तथ्य है, ये जानकारी है। और कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आए, सीसीएस की बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस कार्रवाई के बाद उन्होंने एक भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, उनकी प्रकृति में ही नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बिहार में एक चुनावी रैली सीधे तौर पर तो वो नहीं है, लेकिन अब बिहार में आने वाले दिन में चुनाव हैं और आपके सारे कार्यक्रम रद्द हैं, केवल वहीं आपका कार्यक्रम लग रहा है। आपको कानपुर भी जाना था, लेकिन आप नहीं गए, और आप गए बिहार और वहाँ से आपने बहुत कड़ा संदेश दिया, इतना कड़ा कि लोगों की रूह कांप जाएगी। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि कल्पना भी नहीं की गई होगी। और जहां कहीं पृथ्वी के किसी कोने में होंगे, बिल्कुल जो कह लीजिए कि रीतिकालीन कवियों की तरह से जो वीर रस की कविताएं हुआ करती थी, उसी अंदाज में बाकायदा कि वहां से ढूंढ निकालेंगे, है। 5 दिन बीत गए, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। और इधर हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है कि कश्मीर में इस आतंकवादी को मार दिया गया, उसका घर डुबा दिया, उसके पास कोई जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से न जाने क्या क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा, फसलें सूख जाएंगी, मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा। अरे भैया, सिंधु नदी के पानी को आप कहाँ रोक लोगे? अपने घर में रख लोगे क्या? नदी का पानी है, वो जाएगा, उसको रोकने के लिए रिजर्वायर बनाना होगा, इंतज़ाम करना होगा। एक दिन में आप खड़े हो के ऐसे करके नहीं रोक लेंगे। लेकिन पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। ये सारी खबरें, आतंकवादियों को मार दिया गया, उनका घर गिरा दिया गया, उनके घर को ब्लास्ट करके नष्ट कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से। सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसकी तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आ रहा है कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया, कोई कदम उठाया गया कि नहीं उठाया गया। 2 दिन तो गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर गए, बड़े सक्रिय दिखाई पड़े, उसके बाद से वो भी कहीं परिदृश्य में नजर नहीं आ रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है तो प्रधानमंत्री वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो केवल चुनावी सभा के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार क्या कर रही है लोग पूछ रहे हैं। और मीडिया का एक, जिसको हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस तरह की अनाप शनाप चीज़ें दिखा रहा है। आखिरकार सरकार को भी परेशान हो जाना पड़ा, ये इतनी बर्दाश्त से बाहर चीज़ें वो दिखा रहा है कि सरकार भी हैरान हो गई कि भाई जो काम कहीं से चर्चा में ही नहीं है वो सारी चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं। तो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने एक एडवाइजरी जारी की कि सेना क्या कर रही है, कहाँ क्या हो रहा है, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना खबरों को आप ना प्रसारित करें। जो तथ्य हों, जिनकी आधिकारिक रूप से जानकारी दी जाए, आप उन्हीं को प्रसारित करें। हालांकि एक बात अभी है कि इस तरह की एडवाइजरीज जो जारी की जाती हैं वो युद्ध के समय में जारी की जाती हैं, वार के समय में जारी की जाती हैं। वार जैसी स्थिति तो आई नहीं है, या हो सकता है आने वाले दिनों में आने वाली हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है, कुछ तो पता होना चाहिए। या फिर बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे पुलवामा में कर दिया गया था, पुलवामा के बाद कई दिनों की खामोशी के बाद और फिर पता चला एक दिन की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और न जाने कितने लोग वहाँ मार दिए गए। हालांकि उस पर बहुत सारे सवाल उठे, अब तक उठ रहे हैं कि क्या हुआ था। तो लोगों को लग रहा है कहीं इस बार भी उसी तरह की तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग हो रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और उस कार्रवाई में पूरा का पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी है कि आतंकवादी घुसकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिए, पर्यटकों की जान ले ली, देश के अलग अलग हिस्सों से घूमने के लिए वहाँ गए हुए थे, और उसके बाद आप उस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ तक नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं बन पा रही है। आखिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसी सरहदें हमारे, हम कैसे मान लें कि सरहदें हमारी सेफ है, सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं और देश के भीतर लोग सुरक्षित हैं। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मीडिया का एक चरित्र उजागर हुआ है, उजागर तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन आखिरकार उसको एडवाइजरी जारी करनी पड़ी सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि आप इस तरह की अनाप शनाप खबरें न चलाएं, वही खबरें चलाएं जो तथ्यों पर आधारित हो और जिनके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना दी जा रही हो। तो अब देखना यह है कि कब कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, इसको लेकर पूरा देश परेशान है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर क्या हुआ। उन 28 मासूम लोगों की जान ले ली जिन लोगों ने, उनके खिलाफ हमारे देश ने, तंत्र ने क्या कार्रवाई की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।